हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप इसको किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ राशियों की आवश्यकता नहीं है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले देखेंगे इस इंसान की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन राइट नाउ में। उसके बाद हम रीडिंग को आगे लेकर जाएंगे और इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। पर्सन इस समय बहुत हद तक लोगों को कुछ और बन के दिखा रहे हैं, एक्चुअल में चल कुछ और रहा है। यहाँ पर ये इंसान लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ये पावर में है, ये पोजीशन में है, इनकी अथॉरिटी चल रही है, इनको अथॉरिटी में रहना है, या फिर कहीं ना कहीं ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इनका जो काम चल रहा है, लाइफ जो चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही है। बट अंदर से परेशान है। यहाँ पर ना ये कैट भी इसी चीज़ की बात करते हैं कि ये बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं। ये लोगों तक ये नहीं पहुंचा रहे हैं कि इनके मन में कुछ डर है, या इन लोगों तक ये नहीं पहुंचा रहे हैं कि इनसे अब कुछ हैंडल नहीं हो रहा है। अब ये अभी भी लोगों को ये दिखा रहे हैं कि भाई इन्हीं की चल रही है, इनके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, ये तो यही चाह रहे थे। या फिर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट बन के दिखा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स फॉर श्योर। पीस टाइम नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि पीस में सब कुछ चल रहा है, बढ़िया है और लोगों से डिस्कशन अच्छा हो रहा है, अपने आसपास का सराउंड बहुत अच्छा है, वो नहीं दिख रहा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब है अंदर ही अंदर, और किसी डिसीजन को लेकर कुछ गलतियाँ हुई है, या फिर हो सकता है कि किसी फीमेल के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ कुछ करियर में भी गलत चला गया है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है ये एनर्जी है कि दिन रात जाग कर अपना काम खत्म कर रहे हैं। कुछ टास्क है इनके, या कुछ इनकी हो सकती है एजुकेशन है कि इनको बहुत एजुकेशन पे रात रात भर बैठ के पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद इनका कुछ एग्जाम है या किसी तरीके का कोई इंटरव्यू है। सो ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है, जहाँ पर हाँ ये नहीं है कि सुकून नहीं कह सकते आप, सुकून नजर नहीं आ रहा है, ओके। चलिए जान लेते हैं आपकी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है राइट नाउ में। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप इस समय पर या तो इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हो, या अब अपने आप को ना लाइफ में अब आगे बढ़ाना चाह रहे हो। ये दो एनर्जी है। या तो ये रिश्ता परमात्मा इसको ब्लेस कर दे, ठीक है, ईश्वर इसको, जो टाइमिंग इस रिश्ते की है, जो चल रही है अभी टाइमिंग वो शायद बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो उसको ख़त्म करके और एक अच्छा टाइमिंग आपके रिश्ते में दे। या तो ये एनर्जी है। और फॉर्चून आपको जो है मिले इस रिश्ते में। या फिर आप अपने फॉर्चून के लिए, अपने लक के लिए, अपने आप को सुकून में रखने के लिए इस रिश्ते से दूर होना चाह रहे हो। ऐसी आपकी इच्छा यहाँ नज़र आ रही है, एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, फीलिंग्स यहाँ नज़र आ रही है। आप स्टक नहीं रहना चाहते। अब जो भी हो बदलाव आए, मतलब चेंज के लिए आप चाह रहे हो। आपको चाहे कुछ भी चेंज हो, चाहे वो इंसान अलग हो जाए, चाहे वो इंसान के साथ रहे, चेंज तो आए कम से कम। स्थितियां बिल्कुल स्टक हैं, तो उनमें से अब आप जो है ना मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हो। ये ऊर्जा नजर आ रही है द हर्मिट फॉर श्योर। अब आप इस एनर्जी में तो आप नहीं रहना चाहते। अब नहीं रहना चाहते ना, तो इस आइसोलेशन में रहना चाहते हो, ना इस गिल्ट में रहना चाहते हो कि आपने उस इंसान को छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए। हे प्रभु, कोई परमात्मा, ये लोग क्या कहेंगे, कैसा कैसे दुनिया क्या कहेगी कि मैंने अपने इंसान को छोड़ के मैं आगे बढ़ गया, बढ़ गई। आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको या तो या ये रिश्ता ठीक हो जाए, या अब मैं अपनी लाइफ में हीलिंग पर काम करूं।
मुझे परफेक्शन में भागना ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मुझे या तो इस रिश्ते से बिल्कुल निकलना है, और या फिर इस रिश्ते को ठीक कर लो और उसके बाद इसमें रह लो। ऐसी ऊर्जा दिख रही है आपकी। आप अकेले रहने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप बहुत परेशान रह चुके हो इस एनर्जी में। तो अलोननेस आप फील नहीं करना चाहते हो, लोनलीनेस आप फील नहीं करना चाहते हो। अब आपको है कि कंप्लीशन हो जाए, जो है सो है, चेंज आ जाए बस, ठीक है। पर्सन की ऊर्जा देखी जाए तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। पर्सन कहीं ना कहीं अभी बहुत रैशनल तरीके से कुछ जो है डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं। फीलिंग्स में कहीं ना कहीं स्वॉर्ड की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये इंसान थोड़ा हो सकता है थोड़ा चैलेंज भी फील कर रहे हैं। ओके, राइट नाउ में आपको क्लैरिटी देना, या आपसे डिस्कस करना, या आपसे बात करना, या आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करना, ये सब इस इंसान के लिए एक चैलेंज है अभी राइट नाउ में। ओके, ये ऊर्जा नजर आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई और इंसान भी हो सकता है इसकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज है कि एक्चुअल में इनको क्या करना है। द फूल कार्ड है ना, कि इनको उस इंसान के साथ लाइफ न्यू बिगिन कर लेनी चाहिए, या आपके लिए वेट करना चाहिए, या आपके साथ चीज़ें आगे ठीक करने के लिए उसको आगे आना चाहिए, या उसको केयर फ्री रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपकी तरफ भी आ रहे हैं तो भी रिस्क है, केयर फ्री रह रहे हैं तो भी रिस्क है। कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड और द फूल कार्ड ये जरूर बताता है कि ये किसी तरीके का ट्रैवल आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों के इनके थॉट्स आपकी तरफ बहुत ट्रैवल करते हैं। हो सकता है आपको टेलीपैथिकली महसूस भी होते हो ये, ठीक है। मतलब मैं अभी इस इंसान को जिस ऊर्जा में देख रही हूँ, दैट इज कि ये एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, किसी एक डिसीजन को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ना सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है इस इंसान को आपका ये एक साइड दिख रहा है कि आप बहुत केयर फ्री हो गए हो, आप कहीं ना कहीं पता नहीं अवेलेबल हो या नहीं हो, आप शायद अब इतना बॉदर नहीं करता है ये रिश्ता आपको, या ये इंसान आपको इतना ज़रूरी नहीं है अभी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, लिटरली भैया आप तो निकलना चाहते हो, इस फोकस अपना चेंज करना चाहते हो। आप बहुत परेशान हो चुके हो। आप जब भी इस इंसान के बारे में सोचते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, और आपका जो अपने भी काम है, जो आपके अपने भी टास्क है, वो भी आप नहीं कर पाते हो। जहाँ हो जैसे बैठे हो वैसे बैठे ही रह जाते हो आप। ये एनर्जी आपको लाइफ में एक्टिव नहीं रहने देती है। इस एनर्जी की वजह से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना अपसेट रहते हो, और अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, और कहीं ना कहीं अब अपने आप को मुझे ना इससे इससे बाहर निकालना है। चाहे ये गलत फैसला है, चाहे ये सही फैसला है, ठीक है। आप बार बार पास्ट में जाते हो, और अपना जो प्रेजेंट है वो ख़त्म कर देते हो, ख़राब कर देते हो। तो आपकी एनर्जी में तो दिख रहा है कि आप तो फोकस चेंज करना चाह रहे हो। द मून कार्ड, मैंने बोला ना आपको कि आप कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाते हो बहुत ज़्यादा। मून कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपको ना, देखो, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अकेला होना चाहता तो वो बहुत खुश है, नहीं, आपको अकेला होना है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। आप ही के साथ चीजें क्यों बिगड़ी हैं, या आपको ही ये सब कुछ क्यों झेलने को मिला है। हो सकता है आपकी मदर ने आपको कभी कुछ समझाया था, बट शायद आपने उस चीज को सुना नहीं था। अब आपको रिग्रेट होता है कि आपने उस बात को क्यों नहीं सुना, या आपने उस टाइम पे उनकी बात को गौर क्यों नहीं किया, ठीक है। द मून कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए अबैंडनमेंट इशू लग रहा है, कि आपको ना ऐसा लगता है कि हमेशा आप ही के साथ ऐसा हुआ है, हमेशा आपके साथ ही जो है ना ये चीज़ें हुई हैं, कि लाइफ में लोग जिनके लिए आपने बहुत किया ना, वही लोग आपको चीट करके गए हैं, उन्हीं लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है। और इस वजह से ना अब आप चेंज होना चाहते हो, आप हर्मिट बनना चाहते हो। हर्मिट सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हर्मिट कहीं ना कहीं लोगों के नज़रों में सेल्फिश भी होता है, क्योंकि ये बहुत कुछ पीछे छोड़कर आता है, ठीक है ना। तो
आप सिर्फ अपने आप के साथ जस्टिस करना चाहते हो, आपको अब कुछ नहीं पड़ा है कि दुनिया सेल्फिश कहेगी, है ना, वो एक जो डर जो लगता है ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, वो रहता है, बट फिर भी आप अपने आप को मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए। डर जरूर रहता है, ठीक है। और कैसा क्या अननोन लाइफ में आप आगे जाओगे, किस तरीके से सब कुछ आपके लिए डील करने को आपको मिलेगा, वो सब कुछ डराता है आपको, बट फिर भी आप अकेले रहना चाहते हो, फिर भी आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हो, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना आपको कि हो सकता है ये सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, और इनको लग रहा है कि आपको इनकी कुछ पड़ी नहीं है। फॉर श्योर इसको आपके किसी बिहेवियर से या आपके किसी स्टेटस से, आपके किसी पोस्ट से ऐसा लगा है कि यू हैव एंडेड, आपने खत्म कर दिया है ये सब कुछ। अब जो भी ये चल रहा था आपकी तरफ से कहीं ना कहीं इसमें आपने इस पीड़ा को खत्म कर दिया है, आपने इस पेन को ना खत्म कर दिया, ये जो इतनी स्वॉर्ड्स आपको चुभ रही हैं उसको आपने खत्म कर दिया, और आप ये सब कुछ आप कर रहे हो, बट वो सब कुछ उस चीज उस इंसान को लग रहा है कि आप उसके साथ चीट कर रहे हो। उसको ये लग रहा है कि आप जो अपने आप में व्यस्त हो गए हो ना, आपने जो अपने आप के साथ एक फैसला कर लिया कि आप अकेले रहने के लिए तैयार हो, बट इस इंसान के साथ नहीं रहोगे, तो वहां पे इस इंसान को लग रहा है कि आप बिट्रेल कर रहे हो, आप जानबूझकर चीजें खराब कर रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपको याद है मैंने जब इस इंसान की एनर्जी देखी थी तो उसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा थी। ये इंसान भी जो है ना कहीं इसमें बहुत तकलीफ में है, ये जो टाइम पीरियड आपका अलग अलग चल रहा है ना, उसमें ये भी बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी फिर भी उसको वो न्यू बिगनिंग भी तो चैलेंज लग रही है ना, कि वो आपको लाइफ में अपने लाइफ में लेकर आए या किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, लिटरली कोई है यहाँ पर, किसी के लिए तो कोई और भी है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कंफ्यूजन की बात करी थी आपके सामने, यहाँ पर भी यही है कि वो अंत कर दें इसका रिश्ते का या इसको फिर से स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरा, ये आपको फॉर श्योर, अब तो ये श्योरिटी हो गई कि आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक जरूर करते हैं, बट ये आपका वेट कर रहे हैं खुद की तरफ से, अपनी तरफ से ये आपको बिट्रेयल ही बोलते हैं, या आपको यही बोलते हैं कि आपने चीट करा, आपने ही तो बात करनी बंद करी, आपने ही तो ब्लॉक किया, या आपकी तरफ से ही तो चीजें खराब होनी शुरू हुई, या आप ही इस सब चीजों के जिम्मेदार हो, ठीक है। ये एनर्जी है, बट आज भी वेट है आपका, आज भी आपके लिए पॉज लिया हुआ है, आज भी कहीं ना कहीं एक टकटकी लगाए हुए हैं कि हाँ जो अंत हुआ है ना वो फिर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप इसके पास नहीं आ रहे हो, इसको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर इस इंसान को आपको लेकर ना कहीं आ, है डाउट्स कि औरों ने जैसे इनको चीट किया है ना, तो आप भी शायद इनको चीट कर रहे हो, औरों ने इन्हें समझा नहीं तो आप भी इनको नहीं समझ रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। देखो आप आ नहीं रहे हो ना, सामने से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो ना। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स जो वेट कर रहा है, यही वेट कर रहा है कि आप आए सामने से, ये इंसान यही वेट कर रहा है कि आप प्रपोजल लेकर आए, ठीक है। और अगर आप इसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये आपको डाउट कर रहे हैं भाई कि आप किसी और के साथ शायद लाइफ में हो, या किसी और को आप एंटरटेन कर रहे हो। मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारे ना सैड सॉन्ग्स की भी बात करता है, ये सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, और क्योंकि यहाँ पर भी इंटरनेट आ रहा है वर्ल्ड कार्ड से, तो वर्ल्ड ग्लोब से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आजकल सैड सॉन्ग्स वगैरह ज्यादा सुन रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरा, रीबर्थ की एनर्जी आ रही है कि अगर ये रिश्ता डेड हो गया है तो इसका रीबर्थ कराया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि हाँ उनको है कि आप आओगे सामने से तो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। दी एम्प्रेस, यस, सेल्फ लव में हो आप,
आप अपने अपने आप को लग्जरी प्रोवाइड करना चाहते हो, आप अपने आप को पैम्पर करना चाहते हो, आपने अपने आप को जो है प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है, आपने अपने मी टाइम को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है, आप कहीं ना कहीं अपने साथ जो है ना बहुत अच्छा रिश्ता निभाते हुए नजर आ रहे हो, आप पहले खुद को खुश कर रहे हो, फिर आप इस इंसान को खुश करने के लिए कोई स्टेप लोगे, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है। आपके अंदर भी अब मैं जो होता है ना, मेरा साथ कौन देगा या मैं इंपॉर्टेंट हूं, वो चीज आ गई है आपके अंदर भी। ठीक है, सी द स्टार कार्ड, हीलिंग फॉर श्योर। हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, ब्यूटी को लेकर आपने बहुत ज्यादा चेंजेस ले आए हो आप अपने लाइफ में। पर माय गुडनेस, सी द सेम अगेन, पेज ऑफ स्वॉर्ड। टेन ऑफ स्वॉर्ड के बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड ही आता है। मैंने कहा था ना कि उस इंसान को आपसे बात करना या आपको सोशल मीडिया पर कुछ अप्रोच करना या किसी तरीके से चीजें डिस्कस करना मुश्किल हो रहा है, ये बात बोली थी मैंने। अब यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, टेन ऑफ सोर्ड के बाद पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड के बाद नाइट ऑफ सोर्ड, विच मीन्स कि अब ये नाइट तक तो पहुंच गए हैं। नाइट तक पहुंचना मतलब कि किसी एक्शन तक पहुंचना, किसी मैसेज कांटेक्ट को करने तक पहुंचने की एनर्जी तो इनकी दिख रही है। क्यूरियस लग रहे हैं आपके लिए, दिख रहा है कि हाँ वो आपको जो है सर्च करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, आपके बारे में लोगों से बात करना, आपके और इनके रिश्ते के बारे में किसी से डिस्कस करना, ताकि किसी तरीके से इस रिश्ते को थोड़ा सा ना इस रिश्ते में वो जो ट्रस्ट शायद गुम हो गया ना, वो ट्रस्ट वापस लेकर आना। या तो इनका ट्रस्ट गुम हुआ है तो आप आपके लिए अपना ट्रस्ट वापस बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया इस इंसान पर, तो आप पे फिर से ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें इस चीज पर काम कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। इनकी एनर्जी अभी ऐसी है कि ये बहुत कुछ समझाने के मूड में नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ठीक है, दूसरा टावर चेंज की भी बात करता है। हो सकता है इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन इनको मिली है जो कि शायद आपके लिए सही है या गलत है, वो आपसे क्लियर करनी है इनको। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है जो सीक्रेट्स रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं किसी तरीके का। मुझे ना पेज ऑफ सोर्ड और द टावर कार्ड ये भी बताता है कि ये कुछ इल्यूजन्स अपने ही मन में पाल रहे थे, वो इल्यूजन्स इनके क्लियर हुए हैं। ठीक है, कुछ इल्यूजन्स हो सकता है इन्होंने पाल रखे थे, कुछ लोगों के कहने पर इन्होंने कुछ चीजें आपसे छुपा रखी थी, वो सारे इल्यूजन्स यहाँ खत्म हो रहे हैं, भ्रम खत्म हो रहे हैं। ठीक है, हिडन सीक्रेट्स कुछ थे जो कि अब रिवील हो रहे हैं। जैसे खुद के साथ भी हम सोचते हैं ना कि यार नहीं नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बट टाइम हमें बता देता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। ठीक है, आज ही सुबह मैं ओशो का एक वो पढ़ रही थी, उसमें था कि भीड़ हमें जो है ना वो हमें व्यस्त रखती है, बट जब हम अकेले हो जाते हैं ना, तब हमारी जो हम जो रियलिटी में है ना, जो हमारा अस्तित्व है, वो बिल्कुल हमारे सामने आ जाता है, चाहे हम गलत हैं चाहे सही हैं। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है कि भीड़ में रहते हुए इनको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, बट अकेले में अब इनको समझ में आ रहा है कि ये क्या थे, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, ये कहाँ गलत थे कहाँ सही थे। ठीक है, और मुश्किल हो रही है फॉर श्योर। आपसे ये जो दूरियां हैं ये मुश्किल हो रही है फॉर श्योर। ये जो अगर आप किसी और को चूज कर रहे हो तो वो उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर आप इस इंसान को कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी दे रहे हो, अगर आप इस इंसान को ये शो कर रहे हो दैट यू आर द वन जो भाई अपने आप के साथ पहले जस्टिस करेगा, तो वो चीज इस इंसान को परेशानी दे रही है। आपका वेट, आपकी तरफ से डिलेज, आपकी तरफ से जो मैसेज नहीं आ रहा है, वो आपकी तरफ से जो इनिशिएट नहीं आ रहा है, वो चीज इस इंसान को परेशान कर रही है। ओके, द स्टार कार्ड। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ पर, अपने आप पर काम कर रहे हो।
आपने अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को जस्टिस देना स्टार्ट कर दिया है। पर्सन जो है 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में है। पर्सन कहीं ना कहीं किसी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक का जो है थोड़ा सा अभी भी सोचते हैं कि बैलेंस कर लिया जाए, बातचीत कर ली जाए, हो सकता है जस्टिस हो जाए, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हो सकता है एडजस्टमेंट्स के साथ चीज़ें चल जाएं, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि ये पर्सन आपके साथ फेयर कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ फेयर आपको जैसे उनके पास टाइम है तो वो आपको टाइम देना चाह रहे हैं। अब प्यार है, उनको फीलिंग्स महसूस होने लगी है तो फीलिंग्स आपके लिए, क्योंकि ना यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ दिखी थी, यहाँ बड़े सारे हार्ट दिखाए गए हैं, ठीक है, और यहाँ टावर दिखाया गया, विच मीन्स कि हो सकता है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, छुपा रहे थे अपनी फीलिंग्स को, तो वो हो सकता है एक्सप्रेस करना चाहें अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं अब, ओके, कि भाई उनके पास है इमोशंस आपके लिए तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, उनके पास आपके लिए फीलिंग्स है तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, कुछ ये चीज़ें हैं यहाँ। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, फॉर श्योर उस इंसान को पता है उसने क्या किया, क्योंकि स्वॉर्ड्स की ऊर्जा इजी तो नहीं रही होगी, उसने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करी ही हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, मैंने क्या कहा, अकेले में उसको पता लग रहा है कि उसके साथ उसने क्या क्या गलत किया है, सही किया, तो अब उसको डर लग रहा है आपकी तरफ आने से, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, फॉर श्योर वो भी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, ओके। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, उनको लगता है कि शायद आप उनके बिना खुश हो, ठीक है। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन अगेन ओवर एंड ओवर, फॉर श्योर ये बार बार सेम कॉन्वर्सेशंस को ना दोहराते रहते हैं दिमाग में, जहाँ पर इनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का गिल्ट भी है। इनको मैंने बोला था ना, यहाँ पर भी इनको ये लगता है कि शायद आप इनके बिना खुश हो, यहाँ पर भी कि आप केयर फ्री हो, है ना, मैंने ये चीजें बोली थी, तो उसको लग रहा है कि अभी आपको शायद उसकी नीड नहीं है उतनी, आपको जरूरत नहीं है उस इंसान की, ओके। लेट्स चेक मोर। we have X M G C O P V S Y T U N D I, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, M भी है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये इंसान नेक्स्ट एक्शन, पहले इंटेंशंस देख लें इस इंसान की क्या है, किस इंटेंशंस में है ये इंसान, है ना। आपके लिए इंटेंशंस है रीयूनियन, फिर से जो है आप लोगों के बीच में हेल्दी टाइम आ जाए, लाइट हेडेड टाइम आ जाए आप लोगों के बीच में, वो चीयरिंग्स वाली एनर्जी आ जाए आप लोगों के बीच में, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए आप लोगों के बीच में, पार्टीज, वो केमिस्ट्री फिर से बन जाए, मतलब स्पेशली मुझे क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है 3 ऑफ कप्स वो बहुत सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या हो सकता है इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए विद इन द नेक्स्ट 10 days। The Two of Swords, the Ten of Pentacles, the Temperance। ये अभी फिलहाल के लिए, मैंने बोला था ना करियर में कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रही है, इनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, ये अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं, पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, फॉर श्योर ये किसी तरीके के डिसीजन को बना नहीं पा रहे हैं। ये स्टार्टिंग में भी आया है, ये यहाँ पर भी 2 बार आया है इस वाली एनर्जी में भी, ठीक है। ये टाइम के साथ हील करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने समय को ज़्यादा ऊपर मानते हैं ये अपने आप से, ठीक है। बट टेम्परेंस कार्ड ये बोलता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो रिकवर करना चाहते हैं, और ये जो है ना अपने अभी अपनी एनर्जीज पर भी काम कर रहे हैं, ताकि आप, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि ये शायद अपने गलतियों को पहचान रहे, तो अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर भी है, फॉर श्योर प्रपोजल है, रीयूनियन है, बट ये अभी कुछ 2 से 3 दिनों के बाद चीज़ें शुरू होंगी, अभी 2-3 दिन तो ये ऐसे ही है, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि हाँ इनको रिकनसाइल करना चाहिए, फैमिली से बात करनी चाहिए, फैमिली में कोई प्रीस्ट है, कोई गुरु है, मेंटोर है, उनसे बात करनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली के बड़ों से बात करनी चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट 10 days में, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 8 of Cups, वी हैव द 7 of Cups। यहाँ पर एक इंसान को थर्ड पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिल गई है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर वो इंसान इनको जो है सिर्फ मोह माया के लिए चाह रहा है, या फिर उस इंसान की बहुत सारे डिज़ायर्स इस इंसान से पूरी होती है, या फिर वो इंसान इस इंसान को एडिक्शंस की तरफ ले जा रहा है, उस इंसान की वजह से ये अपने बहुत सारे टास्क नहीं कर पा रहे हैं, उस इंसान की वजह से ये अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये क्लैरिटी उनको मिल गई है और ये डिटैच हो रहे हैं, ओके।
नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली आपके बारे में क्या गॉसिप कर रही है, फैमिली आप लोगों के लिए क्या एक्शन ले सकती है, क्या गॉसिप है। गॉसिप लवर्स, चॉइसेस क्या। फैमिली को ये लगता है, फैमिली की जो गॉसिप है वो ये है कि उन्हें ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा जो है ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है फेमस ये हो, कि लोग पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं आपका बहुत एक्सट्रोवर्ट वाला नेचर है, तो लोग आपका साथ दे रहे हैं, लोग आपको जो है ना पसंद कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके लाइफ में चॉइसेस भी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर गॉसिप यही चल रही है कि आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है, ओके। ये जो चल रहा है ना कि आप डिटैच हो, और कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको अटेंशन मिल रही है, ठीक है, इस फैमिली से भी, और कहीं ना कहीं औरों से भी आपको बहुत अटेंशन मिल रही है इस बारे में, तो वो चीज़ आपको खुश रख रही है, ओके। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, फैमिली रिकन्सिलेशन के बारे में सोचती हुई नज़र आ रही है रिश्ते के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 मंथ्स में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये रिकनसाइल करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, उनको थोड़ा आपके लिए है ये चीज़ें कि आप अटेंशन सीकर हो, आप लोगों की अटेंशन पा के बहुत खुश हो, आप कहीं ना कहीं जो है ना चॉइसेस हैं आपके पास, और ये चॉइसेस हो सकता है इस वजह से हैं क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस समय पर। टिकटॉक, ये वाला जो टाइम, जो आप टाइम के ऊपर एक ट्रस्ट रख रहे हो ना, वो ट्रस्ट रखो, क्योंकि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड पीस बनाए रखो अपने अंदर, कहीं ना कहीं वो शांति बनाए रखो, क्योंकि समय पर ही चीज़ें होंगी। आप चाहे कितना मर्जी जल्दी कर लो, कितना मर्जी डिले कर लो, समय अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा। सो पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।